Hello dear learners, I welcome you on MNP English classes. एक बार फिर से हम दो क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए और ये दो क्वेश्चंस आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी सिखाएगी। तो इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर जैसा कि आप जानते हो डिस्कशन हम स्टार्ट करें उसके पहले आप खुद से इन्हें अटेम्प्ट करें, उसके बाद हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए देखते हैं। इन दोनों ही क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ और टर्म्स हैं ग्रामर के जो हमें समझ लेने चाहिए। सबसे पहले हमें एक बात जान लेना चाहिए कि वर्ब क्या है। अगर कोई वर्ब को डिफाइन करना चाहे तो आप कह सकते हो कि वर्ब इज डूइंग, हैपनिंग एंड बीइंग। डूइंग, हैपनिंग, बीइंग का मतलब अगर मैं समझाऊं तो एक सेंटेंस में लिख दूं अजय sang a song। एक सेंटेंस है अजय fell down। एक सेंटेंस और मैं लिख दूं अजय इज स्मार्ट। इन तीनों सेंटेंस में अगर आप देख पा रहे हो तो सैंग यहां मेन वर्ब है, अजय सब्जेक्ट है, यहां भी अजय सब्जेक्ट है और फेल मेन वर्ब है, और यहां अजय सब्जेक्ट है और ये इज मेन वर्ब है। अच्छा, यहां से अगर मैं शुरू करूं तो आप जानते हो कि बी के फॉर्म इज, एम आर, वॉज, वर, ये जब भी मेन वर्ब की तरह एक्ट करते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब होते हैं। अच्छा, जब ये लिंकिंग वर्ब होते हैं तो इसमें कोई एक्शन नहीं होता। इसका मतलब अगर हम समझें तो अजय कुछ कर नहीं रहा है, बल्कि हम बता रहे हैं कि अजय है क्या। तो हम अजय की आइडेंटिटी बता रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि हम यहाँ पर अजय को बता रहे हैं, उसको, उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं कि अजय स्मार्ट है। अच्छा, अगर पहले सेंटेंस देखो तो आप देख पा रहे होगे कि अजय सब्जेक्ट है और अजय कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये डूइंग वर्ब है। डूइंग का मतलब है सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, अजय कुछ कर रहा है। अगर दूसरे वाले में देखो तो ये जो वर्ब है ये डूइंग नहीं, हैपनिंग है। हैपनिंग का मतलब यहाँ अजय कुछ कर नहीं रहा है, बल्कि में अजय को कुछ हो रहा है। अजय फेल डाउन, अजय गिर गया, तो अजय ने किया नहीं, वो हैपन हुआ, उसको मतलब उसको कुछ हुआ, उसने कुछ किया नहीं। तो ऐसे वर्ब जिसमें सब्जेक्ट कुछ करता है वो डूइंग वर्ब होते हैं। ऐसे वर्ब जिसमें सब्जेक्ट करता नहीं बल्कि उसको कुछ हो जाता है तो वो हैपनिंग होता है। लेकिन ऐसे वर्ब जिसमें न सब्जेक्ट कुछ करता है ना उसे कुछ होता है, बल्कि हम बताते हैं उसका स्टेट। तो उसका स्टेट क्या है? अजय का स्टेट है कि वो स्मार्ट है, वो ना कुछ कर रहा है ना कुछ उसे हो रहा है। तो वही बीइंग, बीइंग का मतलब उसका स्टेट। बीइंग का मतलब अगर हम समझें तो इसका मतलब वो वर्ब जो किसी सब्जेक्ट का स्टेट बता रहे हो। तो यहाँ पे ये जो बीइंग वर्ब है ये इस अजय का स्टेट बता रहे हैं कि अजय का स्टेट क्या है, वो स्मार्ट है, वो कुछ कर नहीं रहा है, उसे कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, तो पहले वाले में जो सैंग वर्ब है वो डूइंग है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ कुछ कर रहा है। दूसरे वाले में जो फेल है यहाँ अजय कुछ कर नहीं रहा बल्कि अजय को कुछ हुआ है, वो गिर गया, फिसल गया, तो ये हैपनिंग है। अगर ये बातें हम समझ पाए तो उसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को समझना काफी आसान हो जाएगा। है क्या कि जो डूइंग और हैपनिंग वर्ब होते हैं, एक बार मैं इनको मिटा देता हूं। डूइंग और हैपनिंग वर्ब जो होते हैं, जैसे मैं कह दूं ही सैंग, अब इसके लिए हमें एक वर्ड लिखा है स्मार्ट और एक वर्ड लिखना है स्मार्टली। तो आप जानते होंगे कि स्मार्ट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में जब हम ly ऐड कर देते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है, वो एडवर्ब हो जाता है। तो हमें देखना है कि ये इस सैंग वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमें स्मार्ट एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा या फिर स्मार्टली एडवर्ब लिखना पड़ेगा। तो हर कोई जानता होगा कि किसी वर्ब का डिस्क्रिप्शन जो होता है वो एडजेक्टिव नहीं, वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया स्मार्टली। अब ये सही है। अच्छा, मैं कह दूं ही फेल सडन या फिर सडनली। तो आप देख रहे हो फेल मेन वर्ब है। अब इस मेन वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड लिखा है सडन जो कि एडजेक्टिव है, और इसी सडन एडजेक्टिव के आगे ly लगा करके एडवर्ब ऑफ मैनर बना दिया, ये एडवर्ब है। तो हमें वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव लिखना हो या एडवर्ब लिखना हो, तो हम सब लोग जानते हैं कि एडवर्ब लिखना पड़ेगा, एडजेक्टिव का यूज तो हम कर नहीं पाएंगे। तो हम देख रहे हैं पहले वाले सेंटेंस में वर्ब
सैंग है जो कि डूइंग है, क्योंकि ही कुछ कर रहा है, लेकिन दूसरे वाले में ही कुछ करना है बल्कि ही को कुछ हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब डूइंग थी और यहाँ पे वर्ब हैपनिंग थी। तो वर्ब चाहे डूइंग हो चाहे हैपनिंग हो, उसमें कोई कोई एक्शन तो है ही, चाहे वो कर रहा हो चाहे उसको कुछ हो रहा हो। तो जब किसी वर्ब में एक्शन होता है तो एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब यूज कर लेने पड़ते हैं। अच्छा, लेकिन अगर एक सेंटेंस ऐसे हो जाए, ही इज स्मार्ट या स्मार्टली, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो इज है वो एक्शन वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब होते हैं, बी के फॉर्म लिंकिंग वर्ब होते हैं। जब भी ये मेन वर्ब की तरह एक्ट करते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब होते हैं। तो अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसमें तो कोई एक्शन है नहीं, ही ना कुछ कर रहा है ना ही को कुछ हो रहा है। एक्शन केवल डूइंग और हैपनिंग वर्ब में होते हैं, जो बीइंग वर्ब होते हैं वो स्टेट को बताते हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर एक्शन वर्ब ना दिया हो, यानी डूइंग हैपनिंग ना दिया हो, स्टेटिव वर्ब दिया, वो वर्ब जो किसी की स्टेट को बताते हैं, तो उसके बाद हमें फिर एडवर्ब नहीं फिर एडजेक्टिव लिखने होते हैं, एडवर्ब गलत हो जाते हैं। अच्छा, अगर मैं सेंटेंस को यहाँ पे समझाना चाहूं, मान लीजिए एक सेंटेंस मैं लिख देता हूं, ही इज स्मार्ट देन अमन। तो आप देख रहे हो कि देन यहां लिखा गया है। अगर किसी सेंटेंस में देन लिखा गया हो तो इसका मतलब देन का तो हम तब करते जब हमें कंपैरिजन दिखाना हो। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव हमने लिखा है, आप सब लोग जानते हो कि स्मार्ट पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन जब हमें कंपैरिजन दिखाना हो तो स्मार्ट नहीं, फिर हमें लिखना पड़ेगा इसका कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर। जैसे टॉल है, ये पॉजिटिव डिग्री है, जब किसी एक को डिस्क्राइब करना है तो पॉजिटिव, लेकिन अगर दो के बीच कंपैरिजन करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री। अगर टॉल हो तो ये पॉजिटिव डिग्री, लेकिन अगर हमें दो के बीच कंपैरिजन करना हो तो टॉल नहीं टॉलर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब दैन कहीं भी लिखा हो तो दैन लिखने का मतलब हमें कंपैरिजन को शो करना है। अगर कंपैरिजन को शो करना है तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री लिखने की बजाय हमें स्मार्ट लिखने की बजाय हमें लिखना चाहिए था स्मार्ट। अच्छा, आप देख रहे हो यहाँ लिंकिंग वर्ब आया है। लिंकिंग वर्ब के बाद तो हमें एडजेक्टिव लिखना होता है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमें एडजेक्टिव लिखना पड़ता है और देन लिखा गया है तो इस एडजेक्टिव का कंपैरिजन हो गया। अच्छा, ये तो सही है, लेकिन एक सेंटेंस में इधर और लिख दूं, मैं कह दूं ही प्लेड स्मार्टर देन अमन। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे थे कि ये स्टेटिव वर्ब था। स्टेटिव वर्ब में एक्शन होता नहीं है, एक्शन नहीं होता तो हमें एडजेक्टिव लिखना होता है। अगर देन लिखा है तो इसका मतलब कंपैरिजन को करना है, जब कंपैरिजन करना है तो इसी एडजेक्टिव का हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखना पड़ा। अगर यहाँ पे देखिए देन लिखा है तो इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा होगा। अच्छा, कंपैरिजन हो रहा होगा तो कंपैरेटिव डिग्री लिखा भी है, स्मार्ट का कंपैरेटिव स्मार्टर है, लेकिन इसमें जो वर्ब था वो स्टेटिव वर्ब था और स्टेटिव वर्ब के बाद हमें एडजेक्टिव लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब के साथ हमें एडजेक्टिव नहीं, यहाँ हमें एडवर्ब लिखना चाहिए था, तो एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमने एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री लिख दिया, तब तो ये गलत हो गया। अब इसे ठीक कैसे करें? तो एक छोटी सी बात यहाँ मैं आपको समझा देना चाहूंगा। एडजेक्टिव स्मार्ट है, अगर इसको हम एडवर्ब में चेंज करना चाहें तो इस स्मार्ट के आगे हम ly लगा देंगे तो ये हो जाएगा एडवर्ब। तो जैसे ये पॉजिटिव डिग्री है स्मार्ट, उसी तरह से स्मार्टली भी पॉजिटिव डिग्री है, बस फर्क क्या होगा कि ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का है और ये जो स्मार्टली है ये पॉजिटिव डिग्री एडवर्ब का है। इसी तरह से मैं लिख दूं टॉल, या मैं कह दूं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अगर मैं कह दूं कि इसका ये एडजेक्टिव इसको एडवर्ब में चेंज करें तो हमें लिखना पड़ेगा ब्यूटीफुली। बहुत सारे वर्ड्स इस तरह से हो सकते हैं, आप अगर देखोगे, मैं कह दूं क्लेवर, ये एडजेक्टिव है, अगर इसको एडवर्ब बनाना है तो आप कह दो क्लेवर, इसके आगे ly ऐड कर दो, अब ये हो गया एडवर्ब। तो किसी एडजेक्टिव में ly ऐड कर देने से वो एडवर्ब हो जाता है। तो जैसे स्मार्ट पॉजिटिव है तो इसमें ly ऐड करने से एडवर्ब जरूर हो गया, लेकिन ये भी पॉजिटिव डिग्री, ये भी पॉजिटिव डिग्री, ये एडजेक्टिव का, ये एडवर्ब का। इसी तरह से ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली, क्लेवर और क्लेवरली, इस तरह से और भी एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब भी हम एडवर्ब में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लेड जो है ये एक्शन वर्ब है, ही कुछ कर रहा है, ही ये डूइंग वर्ब है, तो डूइंग और हैपनिंग वर्ब में एक्शन होता है और एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हमें एडवर्ब चाहिए, तो यहाँ एडवर्ब स्मार्ट के लिए हमें जो लिखना पड़ेगा वो एडवर्ब होगा स्मार्टली। दूसरी बात,
अगर यहाँ देन लिखा है और इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना होगा तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब किसी एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में कन्वर्ट करते हैं तो एल वाई लगा देने से वो पॉजिटिव डिग्री बन जाता है। जब इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो सिंपल तरीका होता है कि मोर लगा दे, हम लिख दे मोर, ये हो जाएगा मोर स्मार्टली। अगर ब्यूटीफुली लिखा है तो बस इसके आगे आप मोर लगा दो, मोर ब्यूटीफुली। इसी तरह से क्लियरली लिखा है तो आप लिख दो मोर क्लियरली, मोर क्लियरली। सुपरलेटिव भी चेंज करना बहुत आसान था, बस सुपरलेटिव में हमें मोस्ट लगा देना पड़ता है। जैसे ये स्मार्टली है तो इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा मोस्ट स्मार्टली। इसी तरह से इसमें मोस्ट ब्यूटीफुली, मोस्ट क्लियरली। आप यहां देख पा रहे हो कि कंपैरेटिव डिग्री देन लिखा है तो कंपैरेटिव डिग्री लिखना पड़ेगा। तो पहली बात एक्शन वर्ब के बाद आया है इसलिए हमें एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब चाहिए। दूसरी बात देन लगा है तो उस एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो इसको ठीक करने का तरीका ये होगा कि यहां पे हमें लिखना पड़ेगा मोर स्मार्टली। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहां पे आपने लिखा दे सैंग। अच्छा, सैंग के बाद अगर हमें कुछ चाहिए तो पहली बात तो एडवर्ब चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं ये जो स्वीटर है ये स्वीट का कंपैरेटिव डिग्री है और स्वीट एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री है, जबकि हमें चाहिए क्या यहाँ पे एडवर्ब चाहिए। दूसरी बात आगे देन लिखा है तो देन लिखा है तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म चाहिए, एडवर्ब चाहिए और इस एडवर्ब का कंपैरेटिव फॉर्म चाहिए। तो स्वीटर तो गलत है, तो हमें लिखना क्या चाहिए? तो हम जान रहे हैं कि स्वीट एक एडजेक्टिव है, इसको जब हम स्वीटली लिख देंगे तो ये बन जाएगा एडवर्ब और ये एडवर्ब जो है ये पॉजिटिव डिग्री है। अब इसको कंपैरेटिव चेंज करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा मोर स्वीटली और सुपरलेटिव लिखने के लिए मोर स्वीटली। तो हम देख रहे हैं यहाँ देन है तो देन कंपैरिजन को शो करता है तो यहाँ पे हमें एडवर्ब का कंपैरेटिव फॉर्म चाहिए। तो यहाँ स्वीटर नहीं लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा मोर स्वीटली। इसी तरह से दूसरे में आ जाए तो ये प्लेड एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब के बाद पहली बात तो हमें एडवर्ब चाहिए। यहाँ पे लिखा है एडजेक्टिव तो ये तो गलत ही है, हमें एडवर्ब चाहिए। अच्छा, एडवर्ब का कौन सा डिग्री चाहिए? तो आप जानते होंगे कि जब हम एज के साथ एज लिखते हैं तो ये एज जब भी लिखा जाता है ये सिमिलरिटी को शो करता है, ये कंपैरिजन को नहीं शो करता है। तो सिमिलरिटी को लिखने के लिए हमें कंपैरेटिव नहीं, हमें पॉजिटिव डिग्री की जरूरत होती है। कभी हम एडजेक्टिव के ऊपर एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इन सब बातों को और डिटेल में हम देख लेंगे। लेकिन फिलहाल आप एक बात जान लो कि जब एज के साथ एज लिखा जाता है तो वहां पे हम सिमिलरिटी शो करते हैं। सिमिलरिटी किसका शो करें? एडजेक्टिव का कि एडवर्ब का? तो हम देख रहे हैं एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद तो हमें एडवर्ब की सिमिलरिटी शो करना पड़ेगा। तो ये स्मार्ट हटाओ, आप इसकी जगह पे स्मार्टली लिखो और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव डिग्री लिखना पड़ेगा क्योंकि एज के साथ जब एज लिखा तो सिमिलरिटी होती है, सिमिलरिटी दिखाने के लिए पॉजिटिव डिग्री, जब कंपैरिजन देन लिखा हो तो कंपैरिजन करना होता है और कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का ही हम यूज कर लेते हैं। तो ये सब बातें थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे ठीक होने लगेंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए हम लोग हमारे साथ आप जुड़े रहें और आप इंग्लिश को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।